जब लगे अमल असर ना होवे, तब लग प्रेम न आवर मेरे साधो भाई। अमल करें सोए पावर मेरे साधो भाई। अमल करें सोए पाऊँ। सतनाम सतनाम सतनाम। सब भाई बहन माता प्रेमी जन जितने भी सत्संग का आनंद लेते हैं उन सब को अपना सतनाम सतनाम सतनाम। देखो भाई, जब लग अमल अमल बूटी होती है अमृत की, जब लग किसी चीज़ का असर नहीं होता किसी पर, किसी दवा का इतना आराम नहीं होता, इसी प्रकार प्रभु का उस परमपिता परमात्मा के जीव को चेत नहीं होता, ख्याल नहीं होता। ख्याल कब हो? जब हम अपने आप के अंदर, अतीत के अंदर झाँकेंगे कि भाई मैं कर के रहा हूँ, कौन सा कार्य मैंने ऐसा कर दिया जिस तरह मान ली इस सल्तनत, इस जन्नत के जो मालिक हैं, प्रभु हैं, वो मेरे कार्य से खुश हो गए। भाई काम करना, कोई नौकरी पेशा करना, कोई बिजनेस करना, ये किसके लिए? तो सब इस संसार में अपना अपना भाई सब अपना धंधा जचा रहे हैं। कौन कौन जचा रहा है? दाल रोटी का जुगाड़ सब न चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन ऐसा कौन सा कार्य कर दिया कि मन भाई इस संसार में फिर आवागमन मेरी छूट जाएगी, आना जाना बंद हो जाएगा, इस पीड़ाओं से मैं मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा तो कोई कार्य भाई किसी ने कराया होगा तो। और कर्म से तो देखो, कदे कोई सोचो मैं ना कर्म बहुत अच्छा कराया। प्रमाण पड़े हैं राम भगवान के भी, कर्म तो राम वर्गे को ने बचे। उनने की 14-14 साल की जेल हो गई थी, जो वनवास बोलते उस समय। आज तो भाई ये इसे सौदे हैं जो जेल जाल बना रखे, उन टेमा में बना में धक्के दे दिया करते, बढ़ ना जाइए और आदेश हो जाया करते। पर उन टेमा में भाई नेम के पक्के होया करते मानस, कह दी तो कह दी। तो कर्म तो भाई इतने बड़े बड़े छतरी को नहीं बचे, तो अपनी ताकत किस है? इसीलिए संतों ने कहा कि नाम अमल, भाई नाम का अमल जब तक नहीं होगा, जब तक प्रेम नहीं आता हृदय के अंदर, जब तक हम अपना मान बढ़ाई गर्व ईर्ष्या हमारे पास नहीं त्यागी जाती। क्यों? ये काम क्रोध मद लोभ मोह ये इतने भारी मार पर रंगे हुए हैं। जब तक साहिब का नाम इनके अंदर नहीं जाओगा, नक्शा मिटाओगी त्रियाई। जिस तरह दे बालक कागज पर तो पहले संत लिखा पाछा नक्शा मिटाओ तो सट दिन ही मिटाई दी ही। जिस तरह बोर्ड पर वो चाक तो देखा पाछा वो डस्टबिन रख के अगर वो एक बना कर न्यारा उसने सट दिन ही साफ कर दी। तो इसी तरह गुरु महाराज का जो शब्द होता है, और जो शिष्य विश्वास कर कर उस रास्ते पर चलता है तो उसका कार्य बन जाता है। ये चीज़ें उससे निकल जाती हैं। ये निकलने के बाद में वो अमृत के प्याले पीने शुरू कर देता है। वो उसमें जीवन बड़ा मीठा नजर आता है। तो नाम अमल रस
जब लग अमल असर ना आवे तब लग प्रेम ना आवे। ले अमृत अरंड न सींचे कल्प वृक्ष बिसरावे। अमृत लेकर कल्प वृक्ष अरण न सींचे कल्प वृक्ष न बिसरावे। बोवन बावे उसने धरती ने बोवन बावे लेकर बीज उसर में बोवे बावन पानी पियावे। तो भाई वो किस तरह उसका बीज उस नाम का कैसे वो उत्पन्न हो उसके अंदर, कि वो कार्रवाई तो वो करता है नहीं जो करनी चाहिए। सांझी सुबरी उस परमात्मा का ध्यान करता नहीं, उसने वो काम धंधा में और ओड़े सोड़े काम आते है फुर्सत को ने। उसने तो वो संतान तो बकवाद बतावे, तो क्यों कर उसका बेड़ा कौन पार लगाओ भाई, कौन पार लगाओगा, मतलब भी कौन है। इसलिए संतान ने कहा भाई भाई देखो यो समय है, यो समय ईब उक गया तो उक गया, फिर यो समय था कि ना था देख कुछ नहीं कहा जा सकता। वो तो अपना अपने कर्म के अनुसार कार्य मरने हैं भाई। कदे कोई भाई निश्चय कर्म के अनुसार क्यों करे, कर्म का इतना है काम है। कर्म हमें पीड़ाओं से बचा सकता है। कैसी पीड़ाओं से, शरीर से नहीं बचा सकता। शरीर तो मिलना है। अच्छे कर्म करेड़े नेक कर्म करेड़े तो भाई फिर उस मानस का जन्म अच्छे माहौल में हो जाए। आप अंधा संग अंधे चले जग में गुरु का वावे, मूल महल की खबर ना जाने ओरा न नूह बहकाव। आपने बेरा को निमन जाना किससे, ओरा नु का आज और है सामने भी ले चल लूँगा। 10वां द्वार पार करवाऊंगा थारा भी। नू बेरा को मैं कितड़ जा बैठा हूँ। पिंजरा नू ही थोड़ा ना है, या किस पिंजरा में तो नू सटक देने निकट जाएंगे। इस पिंजरा में तो भाई साहेब काटेंगे, और किसी के बस की बात कौन है। बिन फल खाए स्वाद बखाना कदे ना शोभ्या पाओ। फल खाया नहीं, मीठा है फीका है बस नू अनुमान लगा लिया यो मीठा ही होगा। बिन फल खाए स्वाद बखाना कदे न शोभ्या पावे। बिना गुरु ज्ञान गाठ का हीणा, क्यों अपना अनमोल जीवन व्यर्थ गवाओ। बिना वेद का नू लाग गया वो खिस्से बताना, कोई रामायण चौपाई करने लग गया, कोई किमी करने लगा। उसने राम का बारे में ज्ञान नहीं कोने आख वो को नहीं बचा। कृष्ण ने को बचा ना राम को नहीं बचा। इस कर्म कांड तो मैं बच जाऊंगा। कहानी गाणत है, गीत गाणत है, बहुत नामुमकिन है, मुश्किल है। आगा आप लोगों की मौज है, और मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता किसी से। कदे कोई भाई नू सोचना कि भाई बेशक साची कहना सुखी रहना, 2 दिन का जीवन है, सत बोलो सतमय गत है, और क्या ही मैं कौन है। घर अपने में आग लगी मूर्ख दूर बतावे, पढ़ा लिखा पंडित का जी उसने कौन समझा। जो ज्यादा पढ़ जाता है उसको कोई नहीं समझा सकता। जो ना पढ़ा लिखा उसने तो बेचारा समझा भी दे, क्योंकि उसने तो कोरा कागज होता है, साफ पेज होता है, उसको ऊपर जैसे अक्षर लिखोगे उसे अक्षर लिखे जाएंगे। लेकिन भाई जो अनपढ़ हो उस भाई ने भी ठिकाने लाग जाना चाहिए। तो कागज अपना सब कागज नहीं धरना चाहिए।
कहते ले भाई तू भी लिख ले, तू भी लिख ले, तू भी लिख ले। उस कागज ने वे खराब भी कर दी मेरे वर्गे। तो ज़्यादा पढ़े लिखे भी भाई परेशान हो जाओ। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, या संतान ना भाव, मेरे से माड़े काम संतान ना करे भाई, ठगे को नहीं कोई। ओ कोई जग में अच्छा मानस जो इस बात ने अपना चित्त पर लावे, अपना चित्त पर धरे इन बातों ने आके भाई सत्संग किस लिए कि सत्संग सत का कौन सा सौदा है? सत आत्मा है इस संसार में, और ये आत्मा अपने आप को, अपनी शक्ति को भूल चुकी है। इतनी ताकतवर है यार जिसका कोई अनुमान नहीं। देखो ये जितना भी ब्रह्मांड तैयार कराया है तुम लोगों ने तैयार किया है, तुम्हारी ताकत से तैयार हुआ है। ये चांद सितारे, ये 7 दीप 9 खंड सब तुमने बनाया है, लेकिन कारण क्योंकि हम बना के इस सौदा ने बुनकन उसके अंदर फंस चुके हैं। ये शरीर के अंदर सारा सौदा है भाई। तो अच्छा दोस्तों, रोज़ाना आप लोगों की कृपा से सत्संग चलता रहेगा और रोज़ाना एक वीडियो हम इस प्रोग्राम पर डालते रहेंगे। बोलिए सतगुरु साहेब की जय हो।